हूँ एक बार फिर आपके सामने आप ही के लिए। कल हमने पढ़ा कि हर्फ और लफ्ज किसे कहते हैं और कहाँ पे लफ्ज को जल्दी पढ़ा जाता है और कहाँ पर थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। आज हम इक़्फ़ा, इदगाम और इक़लाब के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैसल खान। इक़्फ़ा, इदगाम और इज़हार के बारे में पढ़ने से पहले हमको तनवीन और नून साकिन के बारे में जान लेना चाहिए। दो ज़बर को तनवीन कहते हैं, जैसे बा दो ज़बर बन, ता दो ज़बर तन, सा दो ज़बर फन। इसी तरह जिस पर जज्म होता है, जिस नून पर जज्म होता है उसे नून साकिन कहते हैं और तनवीन और नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। अब हम इक़्फ़ा के बारे में जान लेते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इक़्फ़ा आए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ते हैं, जैसे पंखा। इक़्फ़ा 15 है। तासा, जीम दाल, दाल जा, सीन शीन, क़ाद ज़ाद, तो ज़ो, फ़ा क़ाफ काफ। इक़्फ़ा की मिक़दार एक अलिफ के बराबर होती है, जैसे अंत मुंज़िरु कुन्तु तुराबा किरामन कातिबीना। अब हम पढ़ते हैं इक़लाब के बारे में। अगर नून साकिन और तनवीन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर पढ़ा जाता है, जैसे मम बखिला बिज़म्बिहिम मिन बैनी। हुरूफ इदगाम 6 है। यारा, लाम, मीम, वाव, नून, जिसे हुरूफ यरमलून भी कहते हैं। तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आए तो नून को बिला गुन्ना मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे मिर रब्बिका मिन लदुन्हु कुल्लुल लहू। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ बिलखुसूस वाव और लाम आए तो मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे हुम फीहा लम यलबसु। इक़्फ़ा शफ़वी, मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ने के साथ इक़्फ़ा होगा, जैसे रब्बहुम बिहिम वमा हुम बिमुमिनीन। सबसे आखिर में इदगाम शफ़वी, मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर पढ़ा जाएगा, जैसे इलैकुम मुरसलून फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन